आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर की साहू समाज ने मां रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट कमेटी के अंतर्गत एक पहल, एक प्रयास समाज के विवाह योग्य युवा युवतियों का एक सामूहिक पत्रिका के माध्यम से धरातल पर लाया गया। एक भव्य आयोजन रॉयल मैरिज गार्डन में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद साहू विदिशा रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ कर्माबाई के चित्र के समक्ष एवं मां सरस्वती के समक्ष ट्रस्टियों ने अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करते हुए माल्यार्पण किया और कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। हमारे अध्यक्ष इस अवसर पर मैं आपको बता दूं कि साहू पत्र प्रदर्शक सभी लोग कृपया पत्रिका जिसका विमोचन समारोह आयोजन के अंतर्गत हुआ। आयोजन में सभी ने मां कर्माबाई के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति मोमबत्ती जलाकर, सामूहिक तौर पर मोमबत्ती जलाकर आयोजन को शुभारंभ किया। तो वहीं वंश का साहू बालिका ने मां सरस्वती की वंदना गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत की और कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के आशीर्वाद से किया। इस अवसर पर माननीय अतिथियों का स्वागत आप सबके सामने मां रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट कमेटी के ट्रस्टी सदस्यों के अध्यक्ष रमेश चंद साहू, शक्ति बस सर्विस, आप सबके सहयोग से सत्यनारायण साहू एडवोकेट, दिनेश साहू एवं अशोक साहू दाऊ और राम स्वरूप साहू सभी लोगों ने एक साथ किया। इस अवसर पर साहू समाज की बालिकाओं ने स्वागत गीत के माध्यम से उपस्थित माननीय अतिथियों का शब्दमाला के माध्यम से स्वागत किया। गीत संगीत के मधुर स्वर लहरियों में स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए माननीय अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर मां रूपादेवी साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद साहू विदिशा ने आदर्श महिला थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। साहू समाज सबको जानकर प्रसन्नता होगी सामाजिक स्तर पर इस महिला ने अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, मजदूरी करके समाज के और लोगों छोटा मोटा व्यापार करके उन्नति प्रगति तो होती है, साथ में और उस धन से समाज की अखंडता एकता के लिए एक धर्मशाला का निर्माण कराया, बनाए रखते हुए सामाजिक स्तर पर धर्मशाला का निर्माण ही नहीं कराया। वो मजबूत करते हैं। महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू समाज के रमेश चंद साहू विदिशा ने अपने उद्गारों में कार्य करता रहे, उसके लिए उसने एक ट्रस्ट की घोषणा की। पत्रिका के हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी के मोहल्ले संपादक मंडल को मां रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट कमेटी को, आज भी वो ललितपुर साहू समाज को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार किया। उन्होंने कहा कि ललितपुर साहू समाज एकता अखंडता के बल पर आज सामाजिक राजनीतिक स्तर पर रौनक और रंगत के साथ तत्पर है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, अतिथिगण, साहू पत्रिका का भव्य विमोचन समारोह के अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रजनी घनश्याम साहू, सामने प्रस्तुत है सांसद प्रतिनिधि राजमंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत चंदू भैया, बाबा काशीराम साहू, छक्की लाल जी साहू, पर्वत लाल जी साहू और ठेकेदार साहू, बाहर भी बिक्री के लिए काउंटर पे उपलब्ध कराने के लिए जिनको देना है व्यवस्था करने की कष्ट करें। साहू समाज अध्यक्ष एवं राम स्वरूप माता जो आगे बहने आगे आ जाओ, सोफा जगह खाली है, राहुल आ जाइए आगे एवं आगे सोफा, सभी लोगों ने एक साथ इस आयोजन को भव्यता के साथ विमोचन करते हुए पत्रिका को साहू समाज की सौंपा। हमारे इस अवसर पर हजारों की संख्या में ललितपुर व अन्य क्षेत्रों से पधारे साहू समाज के लोग उपस्थित रहे और जनता के प्रतिनिधि भी रहे। इस अवसर पर चुनिंदा खबरों के रवि चुनगी ने क्या रखे विचार पत्रिका है, आप इसको पढ़ें और जिस बेटे के प्रति, जिस बेटी के प्रति आपको योग लग रहा है उससे संपर्क करें, उसको सम्मान पूर्वक उसका जानकारी लें
और आप अपने बहू बेटी के लिए इस पत्रिका को मात्र पत्रिका ना समझकर, इसको मील का पत्थर ना समझकर, इसको मोतियों का हार समझें और एक एक मोती को चुनें और अपनी बेटी और बेटे के लिए अच्छा वर और अच्छा वधू का चयन करें। और मैं शुभकामना देना चाहता हूं पुनः आयोजक मंडल को, और मैं कहना चाहता हूं कि इसको आप कुएं के मेढक के तरह ना बने, आप तालाब ना बने, एक समुद्र बने। इस पत्रिका को ललितपुर स्तर, बुंदेलखंड स्तर नहीं विश्व स्तर तक ले जाएं, वो हम समझ सकते हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं समस्त मीडिया की ओर से उन सभी आयोजक मंडल का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं कि किसी भी पत्रिका का प्रकाशन संपूर्ण हो जाने के बाद जब हाथों में पहुंचती है तो आयोजक मंडल को जो खुशी होती है, जो पिता होता है बेटी का, उसको हाथ पीले करने के बाद जो दुख होता है और बेटी अच्छे घर में पहुंच जाती तो खुशी होती है, उससे भी 20 गुनी खुशी इस संपादक मंडल को हो रही होगी। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूं। और मेरा एक सुझाव आयोजक मंडल के लिए है। बात चली थी कि 5 लाख रुपए खर्च हो गए, 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए। अगर 5 की जगह 15 भी खर्च होते तो ये अनमोल जो पत्रिका है इसका कोई मूल्य नहीं है। और अभी संचालक मंडल के द्वारा, वक्ताओं के द्वारा एक बात रखी गई थी कि हमें अपनी बेटी और बेटे के संबंध में जो समस्या होती है, बंधुओं मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी बेटे और हमारी बेटी समस्या नहीं होती है, संयोग होता है। जैसा कि आपने अपने बैनर पे लगा संयोग, कोई भी बेटी और कोई भी बेटा समस्या नहीं होती है, संयोग होता है। साहू समाज ललितपुर ने एक व्यक्ति क्योंकि बायोडाटा पुस्तक में नाम करके और इस पुस्तक का विमोचन करने पर व्यक्ति को बच्चा बच्ची ढूंढने में सुविधा होती है। आजकल समय का अभाव है, बुलाया है। मैं उस समिति के सभी साहू समाज के एवं सभी समाजों से आए हुए सभी सज्जनों का अभिनंदन। आपके आयोजन के अतिथि कौन कौन रहे? हमारे आयोजन के अतिथि माननीय श्री अनुराग शर्मा जी, सांसद के प्रतिनिधि, माननीय श्री गोसाई जी, हमारे मंत्री श्री मनोहर लाल जी पंथ के सुपुत्र प्रतिनिधि माननीय श्री चंदू भैया जी, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री कांत जी, नगर पालिका चेयरमैन श्री रजनी घनश्याम जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहू समाज के जो साहू समाज वैश्य समाज सभा से है विदिशा से रमेश चंद जी साहू एवं हमारे दोनों पूर्व अध्यक्ष साहू समाज के छक्कीलाल जी, पर्वतलाल जी, वर्तमान अध्यक्ष संतोष खजुरिया जी, हमारे मीडिया से जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय कैलाश जी निरंजन, जो ललितपुर साहू समाज के हर कार्यक्रम में ये समस्त हमारे जनप्रतिनिधि आकर के साहू समाज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं एवं साहू समाज का जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। थोड़ा बैठिए। के प्रकाशन में मुश्किल से आधा घंटा और चलेगा, कार्यक्रम समापन की ओर है। काशीराम बाबा साहू, आधा घंटा और चलेगा। अशोक साहू, प्यारेलाल, चुन्नीलाल, रामसेवक साहू, मुकेश साहू, अमान साहू और अनेक लोगों का सहयोग ट्रस्ट कमेटी के अंतर्गत मिला। और मैं आपको बता दूं कि हरनारायण साहू ठेकेदार, छक्कीलाल साहू, रमेश चंद साहू शिव शक्ति बस, प्रकाश राहुल साहू और अशोक साहू दाऊ, साहू समाज दिनेश साहू, प्रदीप गुप्तपु परिवार, पत्रिका में सभी लोगों का सहयोग इस आयोजन की सफलता में मिला। साहू समाज के क्या कहते हैं माँ रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष रमेश चंद साहू शिव शक्ति बस सर्विस। सुनिएगा चुनिंदा खबर के माध्यम से। हमारी समाज का तो भला होना तो निश्चित ही है। और हम ये प्रोग्राम ललितपुर में 5वीं बार पुस्तका छप रही है जी। और हमारे सुजाति बंधु साहू समाज इंदौर, भोपाल, विदिशा में बहुत बड़े स्तर पर कार्य होता है, क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र है। अमरावती में भी, महाराष्ट्र में भी। तो ये कार्यक्रम
हमारी समाज का सर्वप्रथम चालू किया गया है गत 15-20 वर्षों से, जो प्रतिवर्ष भली भांति से चल रहा है। इससे समाज को काफ़ी मतलब इस पत्रिका में क्या सामग्री है? इस पत्रिका में लड़का लड़कियों के बायोडाटा हैं, जिससे समाज को ढूंढने में कठिनाई नहीं होती है। समय कितने पृष्ठ की पत्रिका है? कितने पृष्ठ की पत्रिका है? पत्रिका 250 पृष्ठ के समथिंग होना चाहिए, जिसमें 400 बायोडाटा समथिंग लड़कियों के हैं। इस पत्रिका का संपादक मंडल में कौन कौन है? इस संपादक मंडल में हमारी माँ रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट पूरी संपादक है और पूरी आयोजन करता है, और पूरी समाज का भी इसमें हमारी पूरी समाज ललितपुर साहू समाज कर्माबाई नगर अपने जो राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट का कमेटी, ये हमारी 3-4 जो कमेटियां मंदिर की हैं, पूरा योगदान रहा है और सहयोग रहा है। और समाज में भली भांति हम लोग एक दूसरे के सहयोग से इसी कार्यक्रम को हर साल कई साल में 4-5 कार्यक्रम सामाजिक करते हैं, जिससे हमारी समाज की एकता प्रतीत होती है और हम लोग भाईचारे के हिसाब से एक रहते हैं। साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते समाज को एकता के सूत्र में आप बांधने में अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन सामाजिक नीति और राजनीति में कहीं ना कहीं कोई मनमुटाव हो जाता है, तो ऐसे समय में आपकी भूमिका क्या रहती है? नहीं, हमारा तो उद्देश्य ये है कि साहू समाज पूरे ऑल इंडिया में एक है, वो एक रहना भी चाहिए। कुछ लोग अपने संस्कृत नहीं हो पाते या कुछ लोग अकल से कुछ संगठन बनाना चाहते हैं, तो उनको भी हम ये निवेदन करते हैं कि एक झंडे पर न तरह आए और संगठन के रूप में एक संगठन के रूप में काम करें। हमारा ये उद्देश्य है पूरा ऑल इंडिया में घूम कर यही मैसेज देते हैं। समाज का बहुमान और समाज का पहचान और समाज की मजबूती राजनीतिकरण से संभव है कि सामाजिककरण से संभव है? नहीं, राजनीतिकरण से संभव है। समाज एकजुट हो और राजनीति में भी भाग लें। हमारा ये उद्देश्य रहा कि प्रत्येक साहू समाज के व्यक्ति राजनीति में भाग लेना अनिवार्य है, तभी हमारी समाज आगे बढ़ेगी। अभी वर्तमान में नगर पालिका के होने वाले चुनाव हैं और मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपकी समाज को आप चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं, जो भी संगठन, जो भी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी जो समाज को टिकट देगी, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी, हम सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। उसी पार्टी को हम जिताने की पूरी भूमिका निभाएंगे। और मध्य प्रदेश में इस बार हमने 10 टिकट कांग्रेस से 10 भाजपा से मांगे हैं, और ऊपर वाली कृपा रही तो हम करीबन 5 या 6 विधायक हम बनाने में सक्षम होंगे मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बात करें तो नगर निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी देने के लिए, जैसे कि पिछली सीट ललितपुर जनपद के लिए मिली है, लेकिन पुनरावृत्ति उस कार्यक्रम की हो रही है। आगामी समय में सीट यथावत रहती है कि बदल जाती है, तो पिछड़ी सीट में आप चूँकि साहू समाज में आते हैं तो पिछड़ी साहू समाज में आती है। ललितपुर में लगभग 5 उम्मीदवार नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी जता रहे हैं, तो साहू समाज को, ललितपुर साहू समाज को आपका क्या संदेश रहेगा टिकट के संबंध में? नहीं, हमारा ये है, ललितपुर साहू समाज में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व और हाई पावर कमेटी चेयरमैन भी हैं, माननीय राहुल जी हैं, रमेश चंद जी भी हैं, आप संतोष खैरिया है। सभी लोगों से आग्रह, सभी मिलकर एक व्यक्ति का नाम रखें, उसके लिए टिकट मिल जाए, उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। यह कि साहू समाज सक्षम है। आपका कहना है समाज सर्वप्रथम है, पार्टी दूसरे नंबर पर है? पहला समाज, हम समाज के व्यक्ति को महत्व देंगे। समाज के लिए हम बिल्कुल मांग रखेंगे, टिकट भी मिलना चाहिए, उसे जिता के भी हम देंगे। आपका पूरा परिचय? मैं रमेश साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा दिल्ली, निवास विदिशा में है मेरा, MP में। इस अवसर पर माँ रूपाबाई धर्मशाला ट्रस्ट एवं जिला साहू समाज कमेटी के संयुक्त पदाधिकारियों ने साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद साहू विदिशा का बहुमान स्वागत, माल्यार्पण एवं बुके देकर सम्मानित किया। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी, चुनिंदा खबरों से।